हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन में स्वागत है। हम लोग नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर रहे थे। यहाँ पे लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कहाँ पे फिनिश किया था? नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, क्यों हमें नर्वस सिस्टम को पढ़ना पड़ रहा है, उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, लास्ट लेक्चर का हम लोगों ने कितना पढ़ा था? नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? तंत्रिका तंत्र, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लूंगी, लास्ट का थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पे इसको स्टॉप किया था। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना था? नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ठीक है, आई, ईयर, स्केलेटल, ठीक है। ये सब हमें क्या करना था? इसमें पढ़ना था। तंत्रिका तंत्र क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जितनी भी बॉडी हमारी बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? नर्व से बनी हुई है, ठीक है। उनमें क्या है? न्यूरॉन्स मौजूद हैं। क्या मौजूद है? न्यूरॉन मौजूद है, ठीक है। ब्रेन का आपको बताया था, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन मैंने बताया था, ब्रेन कितने न्यूरॉन से मिलके बनता है? 100 से 200 न्यूरॉन तक, ठीक है, मिलके बनता है, ठीक है। क्या मिलके बनता है? न्यूरॉन से ब्रेन मिलके बनता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रेन पढ़ेंगे। न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसकी? नर्वस सिस्टम की होती है, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको बताया था, जैसे कि लंग्स में एल्वुलाई होती हैं, जो पुटिकाएं होती हैं, वो हमारी बॉडी में क्या होती हैं? लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। किसकी? नर्वस सिस्टम की। इतना पार्ट हम लोगों ने वहां तक क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। अब देखो ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या है? ठीक है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उस पे आके ये पूरा ब्रेन क्या है? लोकेटेड है, रखा हुआ है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का काम क्या होता है? मस्तिष्क का हमारी बॉडी में क्या क्या वर्क होते हैं? कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, रिफ्लेक्शन करना, ठीक है। और क्या होता है? जितनी भी हमारी वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको भी क्या करता है? ब्रेन ही करता है। उनको कराने का काम किसका होता है? ब्रेन का ही होता है, ठीक है। अगर इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ के बारे में आपसे बोले, इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ कैसे होती है? मतलब जो आपके बिना इच्छा के हो रही हो, ठीक है, जो आपके बिना इच्छा के हो रही हो, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई? इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ हो गई। जिनको भी कराने का काम किसका होता है? ब्रेन का ही होता है। मतलब ब्रेन ही सिग्नल देता है कब हार्ट बीट कितनी धड़कनी है ना, कब आपको यूरिन आ रहा है, ये सब किसके सिग्नल होते हैं? माइंड से ये सब सिग्नल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब काम किसका होता है? ब्रेन का काम होता है, ठीक है। ब्रेन के साथ साथ में एक और चीज होती है जो इन सब चीजों की एक्टिविटी कराने में हेल्प करती है, ठीक है। वो क्या होती है? एंडोक्राइन। आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अगर हिंदी में हम लोग इसको बात करें तो इसको बोला जाता है अंतःस्रावी, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था डाइजेशन में, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन का पार्ट होता है जिसमें एक छोटा सा पार्ट आता है पैनक्रियाज, ठीक है। तो पैनक्रियाज किसका पार्ट होता है? डाइजेशन का। लेकिन वो है क्या? ग्रंथि है। तभी हमने थोड़ा सा एंडोक्राइन अंतःस्रावी और अतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में वहां पे पढ़ा था। अभी जो हमारा नर्वस सिस्टम और जो एंडोक्राइन जो मतलब वो एक्सक्रीटरी सिस्टम बचा है वो सब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग ये एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो हार्मोन को रिलीज करती हैं। किसको रिलीज करती हैं? हार्मोन को रिलीज करेंगी। जैसे आपको कभी भूख लग रही है, ठीक है, या आपको कब प्यास लग रही है, ये सब
कराता कौन है? ब्रेन ही कराता है, लेकिन किसकी हेल्प से? एंडोक्राइन ग्लैंड की हेल्प से। कैसे? क्योंकि आपका जितना भी आपका हंगर लगना या आपको बहुत ज़्यादा खुशी होना या हम कह लें आपको बहुत ज़्यादा दुख होना, जब भी ऐसा कुछ भी होता है ना, तो हमारे हार्मोन्स वर्क कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कौन सा हार्मोन वर्क कर रहा होता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकला हुआ एपिनेफ्रिन हार्मोन, ठीक है। वो जैसे ही सिक्रेट होता है बॉडी में तो माइंड तक वो सिग्नल जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन क्या करता है? ये सारी चीज़ों को कराने का काम करता है। तो कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ये भी किसका पार्ट हो गया? ब्रेन का ही पार्ट हो गया, ठीक है। साथ ही साथ में ब्रेन के ही आपको ठीक नीचे एक ग्लैंड मिलती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो सारी मतलब आपकी बैलेंसिंग को जो मेंटेन करके रखती है, वो काम करने का होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। उसको हम लोग और क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड उसको बोलते हैं, ठीक है। कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी, ठीक है। तो एंडोक्राइन में कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो सब क्या करती है? बैलेंसिंग कराने का काम कराती है, और साथ में क्या? कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन कराने का क्या कराती है? काम कराती है, ठीक है। तो इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ तो हमारी यही हो गई, जैसे कि हमारा हार्ट बीट, हार्ट हमारा धड़क रहा है, फंक्शन कर रहा है, वो हो गया। लंग्स हमारा हो गया, जैसे वो ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो वो भी कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई? इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है। या हम कह लें लीवर हमारा कुछ फंक्शन कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है, तो वो भी कौन सा हो गया? इनवॉलेंटरी हो गया, ठीक है। अब वॉलेंटरी एक्शन कौन सा हो गया? जो माइंड हमसे करा रहा है, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ आपसे, ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो वो कौन सा हो गया? वॉलेंटरी एक्शन हो गया, क्योंकि वो मैं अपनी मर्जी से बोलूँ, या मैं यहाँ पे मैंने जितना कुछ भी लिखा है मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो ये भी कौन सा एक्शन हो गया? वॉलेंटरी एक्शन हो गया, ठीक है। तो ब्रेन किस किस चीज़ों को कंट्रोल करता है? अपनी बॉडी की गई हर एक्टिविटीज़ को ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। तभी कभी भी डॉक्टर अगर डेथ डिक्लेयर करते हैं तो दो चीज़ों से ही करते हैं, हमारी बॉडी के दो ऑर्गन से ही डेथ का कंफर्मेशन मिलता है। कैसे? एक तो हमारा बॉडी का हार्ट हो गया, ठीक है, सेकंड हमारी बॉडी का ब्रेन हो गया, ठीक है। ब्रेन जब भी डेथ होता है तो बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ हो गई है, और जब भी हार्ट होता है तो क्या बोलते हैं? क्लिनिकली डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये बॉडी के दो ऑर्गन हैं जो डेथ को क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। डेथ को और लिविंग को क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं कि कौन सा आदमी मरा है या कौन सा जिंदा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब एक डायग्राम आएगा आपको ब्रेन का, जिसके बारे में इतना बात कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी के हर एक्टिविटी को करा रहा है। तो उसका चित्र देख लेते हैं कि वो दिखने में कैसा लगता है। मतलब बाहर से तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो किस तरीके का है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो देखो ब्रेन का डायग्राम, जब तक मैं साइड में यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। इस तरीके का कुछ ब्रेन का डायग्राम है, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ। जितनी चीज़ें मुझे आज के लेक्चर में बतानी है वो आप लोग जूम करके अच्छे से ब्रेन के डायग्राम को देखिए, क्योंकि उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ लोकेटेड होती है, फिर मैं तो आपको पूरा सब कुछ क्या होगा बताती जाऊंगी। ये जो इसके ऊपर की ये जो लेयर होती है, यहाँ पे देखो, ये जो इसके ऊपर की लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खोपड़ी, ठीक है। वैसे क्या बोला जाता है? स्कुल, ठीक है। तो स्कुल बोल देंगे इसको। इसको क्या बोला जाता है? खोपड़ी हमारी, ठीक है। सबसे ऊपर का पार्ट, ब्रेन का सबसे ऊपर का पार्ट जो हमें दिखता है, जो हम टच करते हैं, वो क्या होता है? स्कुल होता है, ठीक है, खोपड़ी होती है, ठीक है। अब जो लेयर है, ये आपको तीन दिख रही हैं जो लेयर होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? देखो, ये तो ब्रेन की बात कर रहे हैं। सबसे ऊपर का क्या हो गया? स्कुल हो गया। क्या हो गया? स्कुल, ठीक है। तो ये जो तीनों लेयर होती है ना, वो तीनों लेयर कौन सी होती है? मैनेजिंग करके,
ठीक है, मैनेजिन करके होती हैं। इससे एक बीमारी भी होती है, जब भी कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस इन दो लेयर के बीच में आके ऐसा हो जाता है तो सिर में क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, मस्तिष्क में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। क्यों? क्योंकि मैनेजिंग ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो कभी भी बीमारी सुनी होगी मैनेजिटिम करके, ठीक है, ऐसा करके आपको एक नाम से बीमारी मिलेगी मैनेजिटिम करके। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये स्कुल हो गया, खोपड़ी। ठीक है, अब इसकी जो ये वाली जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, क्रेनियम। ठीक है, कौन सी होगी, क्रेनियम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेनियम, इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, क्रेनियम के भी 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब ये जो लेयर है वो 3 लेयर में डिवाइड है। कितने लेयर में डिवाइड है, 3 लेयर में डिवाइड है। देखो अच्छे से समझना, ब्रेन का टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, लेकिन अगर देखा जाए एक तरीके से, अगर आप अपने ब्रेन को ही अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके ब्रेन में है क्या क्या, आपके ब्रेन क्या फंक्शन करता है, क्या क्या चीज़ें हैं ब्रेन में, तो फिर आप शायद ही है कि कुछ समझ पाओ, जब आप खुद के ही ब्रेन को नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो समझने की एटलीस्ट कोशिश करो। देखो ये वाली जो लेयर होगी हमारी सबसे बाहर की लेयर, ठीक है, ये 3 लेयर है। सबसे पहले ये नोट करो, ये कितने लेयर है, 3। ठीक है, 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होगी, सबसे बाहर की होगी ड्यूरामेटा। कौन सी होगी, ड्यूरामेटा। ठीक है, ड्यूरामेटा करके या ड्यूरामेटर करके एक लेयर होगी हमारी, वो सबसे बाहर की लेयर होगी, ये वाली लेयर। ठीक है, उसके बाद ये जो लेयर दिख रही है ना, ठीक इसके बाद की लेयर वो कौन सी होगी, आर्किनॉइड। ठीक है, कौन सी होगी, आर्किनॉइड। ठीक है, थर्ड लेयर जो होगी, जो सबसे लास्ट में है, वो लेयर कौन सी होगी, सबसे अंदर साइड की जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, पायामेटा, पायामेटर। ठीक है, अच्छा इसको मैटर बोला, इसको भी मैटर बोला, आर्किनॉइड को कोई मैटर नहीं बोला। ठीक है, ये चीज डिफरेंस याद रखना। अब इन दोनों लेयर के बीच में जो ये फ्लूइड भरा रहता है ना, ठीक है, वो फ्लूइड होता है आर्किनॉइड्स। ठीक है, वही फ्लूइड के नाम पे आर्किनॉइड्स बनता है, क्योंकि आर्किनॉइड्स यहाँ पे क्या है, एक फ्लूइड है। क्या है, एक फ्लूइड है यहाँ पे। जैसे जब हमने हार्ट पढ़ा था तो हार्ट में क्या होता है, पेरिकार्डियक नाम का एक फ्लूइड होता है। ठीक है, अगर हम लंग्स की वहीं बात करें तो क्या होता है, प्लूरल करके एक फ्लूइड होता है। ठीक है, वो किसका होता है, लंग्स का। वैसे इसका फ्लूइड कौन सा होगा, ब्रेन में जो ब्रेन के अंदर भरा रहता है वो कौन सा होता है, आर्किनॉइड। ठीक है, अब देखो ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन डिवाइड कितने पार्ट्स में है। अभी तो ये लेयर है कि ये लेयर सबसे स्टार्टिंग की लेयर कौन कौन सी होगी, पहली हो गई ड्यूरामेटा, दूसरी हो गई आर्किनॉइड, तीसरी हो गई पायामेटर। ठीक है, आर्किनॉइड क्या हो गया, साथ में एक फ्लूइड भी हो गया। ठीक है, अब ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, सबसे आगे का जो हिस्सा होगा हमारा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फोर ब्रेन। ठीक है, हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फोर ब्रेन। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क कहाँ पे होता है, सबसे स्टार्टिंग का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, जो हमारा ये साइड का हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईयर से जो लेके होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क। क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन। ठीक है, देखो आज के लेक्चर में चीजों को समझ लो। ठीक है, कि टर्म्स कौन कौन से किए गए हैं, किस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ कौन सी चीज लोकेटेड है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को
आगे बढ़ा के बताएंगे कि इसमें होता क्या है। देखो, मध्य आगे का हिस्सा हो गया, साइड का ये मध्य हो गया, फिर लास्ट का हिस्सा जो ब्रेन का होता है वो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पीछे से आती है, ठीक है, वो एट द टॉप एट द पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे वो सबसे ऊपर की तरफ रहती है, वहां पे कौन सा हिस्सा होता है? पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा होता है? पश्चिम मस्तिष्क। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, इसको क्या बोलेंगे? हिंड ब्रेन, ठीक है। सबसे लास्ट वाले को क्या बोलेंगे? हिड ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन के ये तीनों क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। अब देखो कौन सी चीज कहाँ लोकेटेड होती है। फोर ब्रेन की बात करेंगे तो इतना हिस्सा आपका कुछ इस तरीके से आपका ये बना रहता है, इस तरीके का आपका बना होगा। आप अगर वो वाले डायग्राम में देखेंगे जो पहले आया था तो उसमें आपको इस तरीके का हिस्सा बना दिखेगा, वो हमारा क्या होता है? फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। बीच का ये जो पार्ट, यहाँ का पार्ट जो होगा वो हमारा क्या होता है? मिड ब्रेन, ठीक है, मध्य भाग होता है हमारे ब्रेन का, ठीक है। लास्ट का जो इधर साइड जो पार्ट होगा, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, इस साइड अगर जो पार्ट होगा वो क्या होता है? हिंड ब्रेन। क्या होता है? हिंड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब फोर ब्रेन के भी क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन भी कितने पार्ट में है? 3 पार्ट में, ठीक है। पहला कौन सा है? सेरिबेलम। सेरिब्रम ये कितने पार्ट में होता है? 80% में यही होता है, ठीक है। आगे के 80% भाग में क्या होता है? सेरिब्रम होता है, ठीक है। सेकंड इसका पार्ट क्या होगा? सेकंड इसका पार्ट क्या होगा? थैलमस करके, क्या होगा? थैलमस, ठीक है। और थर्ड इसका पार्ट क्या होगा? हाइपोथैलेमस। क्या होगा? हाइपोथैलेमस होगा। ये तीनों पार्ट किसके हैं? फोर ब्रेन के पार्ट हैं। 80% में क्या है? सेरिब्रम है, और बाकी का रिमेनिंग 20% में क्या है? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसी तरीके से जो मिड ब्रेन है, ठीक है, जो हमारी बॉडी का मध्य भाग है, ठीक है, वो क्या है? कॉर्पुरा, कॉर्प्यूरा कॉर्डिनेटा, ठीक है। क्या उसको बोलोगे? कॉर्प्यूरा कॉरिन्डिजिनिया, ठीक है। इसका क्या है? सिर्फ एक ही पार्ट है। जैसे अग्र मस्तिष्क के कितने 3 पार्ट्स हैं, वैसे मिड ब्रेन के कितना? एक पार्ट, कॉर्प्यूरा, ठीक है। अब हमारा क्या बचा? पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? सेरिब्रम, ठीक है। तो इसका हिंड ब्रेन का सबसे पहले क्या होगा? सेरिबेलम। क्या होगा? सेरिबेलम, ठीक है। अब सेरिबेलम और सेरिब्रम में कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन यहीं से मिलेगा एग्जाम में। आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं चीजों से आएगा कि किस चीज का कौन सा पार्ट होता है या किस भाग का कौन सा हिस्सा नहीं है। जैसे उन्होंने आपको हिंड ब्रेन में डाल दिया सेरिब्रम, सेरिबेलम, ऐसे करके पूछ लिया आपसे कि कौन सा पार्ट है, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं तो सेरिब्रम को टब टिक कराओ, सेरिबेलम छोड़ दो, ठीक है। तो आराम से याद करो, जो हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है, उसमें क्या आएगा? सेरिब्रम। जो हमारा हिड ब्रेन है, ठीक है, जो हमारा पीछे का भाग है मस्तिष्क का, उसमें क्या आएगा? सेरिबेलम करके आएगा। क्या आएगा? सेरिबेलम करके आएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है? मेड्यूला। दूसरा क्या होगा? मेड्यूला, ठीक है। थर्ड इसका पार्ट क्या होगा? पोनस बोराई। क्या होगा? पोनस बोराई, ठीक है। ये कितने पार्ट हो गए? बोराई को आप लोग बोरोली भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसके पार्ट्स हो गए? हमारे ब्रेन के पार्ट हो गए। ब्रेन हमारा क्या है? स्कूल पे रखा हुआ है, ठीक है। खोपड़ी सबसे पहला हिस्सा जो हमें टच करते हो, जो आप लोगों को महसूस होता है, वो क्या होता है? खोपड़ी होता है, ठीक है।
सेकंड आपको मैंने इसमें बताया, डायग्राम भी एक रफली ड्रॉ किया, उसमें मैंने आपको क्या बताया, अग्र मस्तिष्क है वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप लोग इसको समझे तो जिस तरीके से मैगी होती है ना, मैगी एक बाउल में अगर फिक्स कर दो, जबरदस्ती उसमें भर के रख दो तो वो कैसा मतलब कॉइन करके बनती है ना, तो वैसे ये छल्ले छल्ले से करके क्या बन रही है यहाँ पे, जितना भी भाग है मस्तिष्क का। एक बार फिर से स्क्रीन पे डायग्राम, हाँ अभी देखो जो आपकी स्क्रीन पे डायग्राम आ रहा है ना, उसमें देखो दोनों को मैच करो। यहाँ पे जो लोकेशन दिख रही है ना आपको, उसमें जो मैगी की तरह गोल गोल करके, वो क्या हो जाएगी, हमारा अग्र मस्तिष्क, ठीक है। उसके ठीक नीचे आपको क्या दिख रहा होगा, वहां पे मध्य मस्तिष्क। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद आप अगर ये कॉर्ड जा रही है, उसके पास में अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या दिख रहा होगा, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। सभी के जो हिंदी नाम है, जैसे सेरिब्रम हो गया या सेरिब्लम हो गया, उन सब के नाम वैसे तो सबके नाम सेम ही हैं, लेकिन तब भी सेरिब्लम का नाम हिंदी में आता है अनुमस्तिष्क। सेरिब्लम को हम लोग बोलते हैं अनुमस्तिष्क और सेरिब्रम को हम लोग बोलते हैं प्रमस्तिष्क, ठीक है। ये नहीं दो नामों में हिंदी में आते हैं, बाकी का आपको सब सारे नाम जितने भी होंगे वो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। थैलमस को थैलमस ही बोलेंगे, हाइपोथैलमस हाइपोथैलमस ही आपको मिलेगा, चाहे आप हिंदी में हो या इंग्लिश में, इसका कोई इश्यूज नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ब्रेन में एक चीज, ब्रेन का अगर हम लोग वेट का बात करें कि ब्रेन का वेट कितना होता है, भार कितना होता है, आज के वीडियो में आपको कॉमन चीजें मिलेंगी, आपको एक दो क्वेश्चन इधर ही से मिलेगा आपको। देखो ब्रेन का अगर हम लोग भार की बात करें तो हम लोग इसका वेट किलोग्राम में ना करके वॉल्यूम इसका लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम की बात करें तो 1350 से 1450 इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। क्या होता है, क्यूबिक में ये नापा जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में ये नापा जाता है, तो कितना होगा 1350 से 1450 होगा, ठीक है। लेकिन जब हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, जो हमारे अर्ली मैन थे, जो हमसे पहले थे, उनका ब्रेन कितना था, 1600 क्यूबिक। कितना था, 1600 क्यूबिक। 1600 क्यूबिक से घट घट के अभी कितना बचा, 1350 से 1450 आके रुक गया। आपको थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, 50 17 80 ऐसा करके आपको, तो उससे कोई इशू नहीं है। 1350 और कितना 1450 ही क्या होता है, वो ब्रेन का क्या होता है, यहाँ पे भार होता है, ठीक है। वॉल्यूम ब्रेन का होता है, ठीक है। अब अगर बात करें, ऐसा एक कॉमन चीज सुना है कि लड़कियों में ब्रेन कम होता है, लड़कों में ब्रेन ज़्यादा होता है, लड़कों में कम है, लड़कियों में कम है। तो उसका भी एक लॉजिक है, देखो कोई ज़्यादा वादा कम कुछ नहीं होता है, ब्रेन सबको एक से ही दिया हुआ है। आप जितना उसको यूज करोगे आपका ब्रेन उस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। अगर हम ब्रेन का जैसे भार ही आपसे बोलें कि भार निकालो, तो कितना निकालना, हमेशा 2%, ठीक है। ये 2% कैसे, जैसे आपका वेट 100 kg है, ठीक है, तो 100 kg को आप लोग 2% कैसे उसको डिवाइड करो, 50 आएगा, 50 को भी 100 से ऐसे जाके आपका क्या निकल आएगा, ब्रेन का परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है, कि ब्रेन का परसेंटेज पूरी बॉडी में कितना है। अब जो बात होती है कि वुमेन में, तो वुमेन में याद रखो कि जो लड़कियां हैं या वुमेन हैं, उनमें जो मस्तिष्क का वेट है, ठीक है, ब्रेन का जो वेट है वो कितना होता है, कम होता है। वेट कितना होगा, कम होगा, ठीक है। किस में बात कर रहे हैं, वुमेन में, ठीक है। लेकिन जो शार्पनेस होगी ना ब्रेन की, ठीक है, जो शार्पनेस होगी वो कंपैरिजन टू द मेल, फीमेल में शार्पनेस ज़्यादा होती है। क्या होती है, शार्पनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तभी आपने देखा होगा जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो आपको बहुत टाइम की चीज़ें याद दिला देती हैं, जैसे
आप कोई इंसिडेंट हुआ होता है तो वो उनको याद रहता है, या आपने कभी कोई चीज़ बोली होती है तो उनको वो याद रहती है काफ़ी समय तक। वो आपको 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने ऐसा करके भी वो आपको बता देती हैं, अच्छा ठीक है उस टाइम एक बात बोली थी ये है, तो वो लोग बता देती हैं याद। क्यों? क्योंकि उन लोगों का शार्पनेस माइंड ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू मेल। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आज क्लियर हो गई। आज का लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ब्रेन के बारे में। आज आप लोग ये कॉमन नेम को जान लो, कौन कौन से नाम है, डायग्राम को अच्छे से बता दिया कहाँ कौन सी चीज़ लोकेटेड होती है। ठीक है, इतना आप लोग पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।